हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर। आई एम जतिंदर सिंह। आज का जो टॉपिक है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। द पोजीशन ऑफ गैर इन जर्मन सेंटेंस। ये एक बड़ा ही कॉमन और इम्पोर्टेंट वर्ड होता है जब हम जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं या लिखते हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स और सिचुएशंस जहां पर हम गैन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, कहाँ रखना होता है आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा देखिए। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले वीडियोस मिलेंगे आपको मेरी तरफ से। शुरू करते हैं। द पोजीशन ऑफ गैन इन जर्मन सेंटेंस। लोस गेट्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज एक्सप्लेन करूंगा, गैन और गैर न। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब सेम होता है फ्रेंड्स, चाहे आप गैर यूज करें चाहे गैर न यूज करें, ठीक है, दे आर एग्जैक्टली सेम। पर्सनली मैं गैर वर्ड को यूज करता हूं, जो फर्स्ट वर्ड है, क्योंकि एक तो ये शॉर्ट है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, कि दोनों का मतलब है सेम, चाहे आप गैर लगाएं या गैर न। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है, ये वर्ब नहीं है। ये एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब होता है जो एक वर्ब का सब्स्टिट्यूट होता है और हमें उसको वर्ब के बिल्कुल साथ ही पोजीशन करना होता है। और दूसरी चीज जो है, इसका मतलब होता है टू लाइक, किसी चीज को लाइक करना, या आप ग्लैड वर्ड भी समझ सकते हैं, जो इन दो वर्ड्स का मतलब होता है गैरन या गैरना। पहली चीज ये एक एडवर्ब है, और दूसरा इसका मतलब जो लाइक या फिर ग्लैड। देखिए, आज के सेशन में जो मैं आपको बताऊंगा, गैरन या गैरना कोई भी, इनकी 5 अलग अलग सिचुएशंस, स्ट्रक्चर्स, की हमें गैरन को एक सेंटेंस के अंदर कहाँ रखना होता है। चाहे आप उसको वर्बल वे में यूज करें चाहे आप उसको रिटर्न वे में यूज करें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 5 सिचुएशंस। तो ये आप एक एक करके देखिए, इनको समझिए। नोट्स अगर आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट सिचुएशन से, कि गैर हम कहाँ रखेंगे। तो पहली सिचुएशन है हाउप्सार्ट्स, जिसका रूल है गैर फॉलोज द वर्ब। हाउप्सार्ट्स बेसिकली होता है फ्रेंड्स, जब आप अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई सिंगल फ्रेज या सिंगल सेंटेंस होता है जिसके आगे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता है हाउप्सार्ट्स। जो आपका सिंगल फ्रेज होगा, सिंगल सेंटेंस होगा, कोई स्टेटमेंट होगी आपकी तरफ से, ठीक है। तो इसका रूल गैन फॉलोज द वर्ब। अब एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं तो आपको फर्स्ट सिचुएशन समझ में आएगी। देखिए, इश ऐसा गैरन पिज्जा, आई लाइक टू ईट पिज्जा। तो मैं अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक ये सिंपल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। तो जो गैरन है, इसकी जो पोजीशन है वो देखिए जस्ट वर्ब के बाद, ठीक है, जो मैंने रूल लिखा भी है, गैरन फॉलोज द वर्ब, जब आप सिर्फ हाउप्सार्ट्स की बात करें। वी आर ड्रिंकिंग गैरन काफे, वी लाइक ड्रिंकिंग कॉफी। तो देखिए, वियर सब्जेक्ट है, ड्रिंकन आपकी इन्फिनिटी वर्ब होगी, क्योंकि वियर है तो वो प्लूराल होता है, तो कॉन्जुकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रिंकन के जस्ट बाद मैंने गैरन यूज किया, क्योंकि ये भी एक था हाउप्सार्ट्स। थर्ड फ्रेज देखिए, मार्क्स पुट्स गैरन साइन जिमर, मैक्स लाइक्स टू क्लीन हिज रूम। तो ये भी देखिए एक सेंटेंस था, पुट्सन वर्ब के साथ जो कॉन्जुकेट हो गया सब्जेक्ट के साथ मैक्स, लेकिन जो गैरन आएगा वो आपका वर्ब के इमीडिएट बाद, क्योंकि ये भी एक हाउप्सार्ट्स है। और लास्ट सेंटेंस देखिए, एयर लीस्ट गैरन ब्यूशर, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो एयर है तो लेजन का कॉन्जुकेशन बन गया लीस्ट, और गैन की पोजीशन जो होगी वर्ब के बाद। तो ये चारों ही सेंटेंसेस में आप देखिए कि जो गैन की पोजीशन थी वो वर्ब के जस्ट बाद होगी, जब आप हाउप्सार्ट्स की बात करें, जब आप एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे या बोलेंगे या कुछ भी ऐसा, तो उसमें आपको जो रखना होगा गैन को वर्ब के बाद। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन जब आप हाउप्सार्ट्स की बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन। अब हम बात करेंगे नेबनसार्ट्स में। अब इसका जो रूल होगा, गैन स्टैंड्स बिफोर द वर्ब। तो नेबनसार्ट जैसे कि आपको मालूम ही है कि एक मेन क्लॉज होता है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम नेबनसार्ट्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो गैन की पोजीशन होगी वर्ब से पहले होगी। कैसे, देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बेअज़ाक्ट कॉमा दास जी गैरन कोक्ट। देखिए, ये एक नेबनसार्ट्स है, यहाँ पे मैंने दास कनेक्टर को यूज किया। आप जानते हैं कि वर्ब की पोजीशन अब लास्ट में होगी नेबनसार्ट्स में। तो नेबनसार्ट्स में ये रूल अप्लाई होंगे। तो जो कॉक्ट वर्ब है, जो कॉन्जुकेट हो गया, उसके जस्ट पहले आपको गैन लगाना है, जब आप नेबनसार्ट्स में गैन को यूज करना चाहें, ठीक है। बेअज़ाक्ट कॉमा दासी गैरन कॉक। तो ये जितने भी सेंटेंसेस होंगे ये नेबनसार्ट्स में अप्लाई होंगे। तो
वर्ब से ठीक पहले आपको लगाना है नेबनजार्ड्स में, ठीक है। लुका इज गेसोन वाइल एयर गैन रेंट। लुका इज हेल्दी बिकॉज ही लाइक्स टू रन। तो देखिए यहाँ पे मैंने वाइल कनेक्टर को यूज किया, तो एयर है, जो एयर है वो लुका के लिए ही है, तो आपको दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। रेन एंड वर्ब कॉन्जुकेट हो गया, बन गया रेंट, और उससे ठीक पहले गैन, क्योंकि ये नेबनजार्ड्स का रूल है। थर्ड एग्जांपल देखिए, पाउल इज सो फाउल वाइल एयर गैर्न स्लेप्ट। पॉल इज टू लेजी बिकॉज ही लाइक्स टू स्लीप। तो ये भी मैंने कंजंक्शन के साथ बनाया। वाइल एयर जो है वो पॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। श्लाफन वर्ब है, ये हमारी एक इर्रेगुलर वर्ब होती है, वो आपको पता होना चाहिए अलग से। तो वो कॉन्जुकेट हो गया पाउल के साथ यानी एयर, और उससे जस्ट पहले आपको गैन लगाना है। तो ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन, सेकंड स्ट्रक्चर, जब आप गैन को यूज करना चाहें, जब आप किसी सेंटेंस को नेबनजार्ड्स में बना रहे हैं। कंजंक्शन या कनेक्टर कोई भी हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी है, बस ध्यान रखना आपको कि नेबनजार्ड्स में वर्ब से ठीक पहले। तो ये था सेकंड सिचुएशन। अब देखते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन, गैन को अब हम कहाँ रखेंगे, फ्रागन के केस में। तो इसका जो रूल है, गैन फॉलोज द सब्जेक्ट, ठीक है। फ्रागन के केस में जब आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फ्रागन के साथ बनाएंगे, चलिए देखते हैं फर्स्ट इसका एग्जाम्पल, श्रिंकन जी गैर्न काफे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की पोजीशन आपको फर्स्ट रखनी होती है और उसके आगे सब्जेक्ट आता है। तो ये एक ग्रामर रूल है, ये अलग से भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो गैन की पोजीशन है अब आएगी आपकी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, फॉलोज द सब्जेक्ट, जो ऊपर रूल मैंने लिखा भी है। तो ट्रिंकन आपका फर्स्ट पोजीशन पे यानी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके आगे आपको रखना है गैन, और उसके आगे का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये उस केस में जब आप कोई क्वेश्चंस फ्रागन के केस में बना रहे हैं, जब क्वेश्चंस फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। डू यू लाइक टू ड्रिंक कॉफी, जो इसका मतलब था। एक एग्जांपल और देखिए, ये डब्ल्यू फैमिली के साथ मैंने बनाया, वारुम लर्न्स टू कैन टॉयच, व्हाई डू यू लाइक टू लर्न जर्मन। तो देखिए डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन से भी आप बना सकते हैं। फिर आपकी वर्ब की पोजीशन आएगी सेकंड पोजीशन पे। अब सब्जेक्ट तो ऑब्वियस उसके आगे ही आएगा, तो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद गैन। देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके हैं, चाहे तो आप डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन के साथ बनाए, चाहे आप सीधा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जिसमें वर्ब की पोजीशन फर्स्ट होती है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो मायने नहीं रखता है, जैसे भी आप बनाना चाहें। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स, हॉट एयर गैर्न इन स्पानियन gewohnt, डिड ही लाइक लिविंग इन स्पेन। तो ये सेंटेंस भी मैंने पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया है, जिसमें आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्टिंग में रखना होता है, और जो मेन वर्ब होती है वो रहती है थर्ड फॉर्म में, एक्सट्रीम एंड में। बट इसमें आप देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म में सेंटेंसेस थे, उसमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद गैन को आपने रखना है। तो ये थी हमारी थर्ड सिचुएशन, जब आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्रागन फॉर्म में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारी जो फोर्थ सिचुएशन है, फेरनाइनुम रूल गैन फॉलोज निस्ट। फेरनाइनुम का मतलब होता है जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसमें गैन को आपको रखना होगा निस्ट के बाद। वो कैसे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल, इश स्पीलर निस्ट गैर्न टेनिस, आई डू नॉट लाइक टू प्ले टेनिस। तो देखिए अब जो कि यहाँ पर एक निष्ठ एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके जस्ट बाद आपको गैन लगाना होता है, क्योंकि ये फिर नाइनू जेट्सो होते हैं, यानी कि आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड एग्जांपल देखिए, जी कॉक्ड निष्ठ गैर्न, शी डज नॉट लाइक्स टू कुक। तो निष्ठ है तो उसके इमीडिएट बाद आपको लगाना है गैन। थर्ड एग्जांपल देखिए, इश verkäufer dir das Haus nicht gern, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेल यू द हाउस, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुमको जो है अपना घर देने के लिए या सेल करने के लिए। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपने सीखा कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब आप निष्ठ का यूज करेंगे तो उसके इमीडिएट बाद आपको लगाना है गैन को। तो यहां तक हमारा कवर हो गया चार सिचुएशंस, चार स्ट्रक्चर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, आज के सेशन की फिफ्थ सिचुएशन देखते हैं, और ये है जाट्स आनफांग। इसका जो रूल है, गैन फॉलोज द सब्जेक्ट। आप इसमें भी देखिए जो गैन होगा ये सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद आएगा, जो हमने पहले भी देखा था, लेकिन वो स्ट्रक्चर कुछ और था। ये है जाट्स आनफांग। अब ये क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल्स में। देखिए, मॉर्गन्स ड्रिंक इश गैन कॉफी, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। जाट सानफांग का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, वो ये कि जब आप एक सेंटेंस में जिस चीज को आपने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है ना, उस पर आप ज्यादा फोकस्ड हैं,
तो इस सेंटेंस में मैंने बात की मॉर्गन्स, यानी कि अर्ली मॉर्निंग या सुबह के टाइम पे मैं जो है कॉफी पीता हूं, तो मेरा मेन जो फोकस है उस टाइम पर, तो इसको हम बोलते हैं जाट्स आनफांग स्ट्रक्चर। तो इसमें भी जो ज्ञान होता है वो आपका सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, डी रेशनुंग habe ich gern bezahlt, आई लाइक टू पे द बिल। मान लीजिए कि अब आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है और आप जो है बिल को पे करना चाहें, तो इस सेंटेंस में जो सिचुएशन थी वो ये कि मेन फोकस था रेशनुंग के ऊपर, तो उसको मैंने रखा फर्स्ट पोजीशन पे। फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ich habe die Rechnung gern bezahlt। देखिए, जो डी रेशनुंग है ये देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, एक आकुजाटिव सेंटेंस है, तो उसको मैंने पहले रखा जाट्स आनफांग के केस में, और मेरा मेन फोकस उस पे था। और आज के सेशन का लास्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, im Park laufen wir gern täglich, we like to walk in the park daily। im Park जो था इसमें मेन मेरा फोकस था, तो मैंने उसको रख दिया फर्स्ट पोजीशन पे, उसके आगे वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन gern, और उसके आगे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 सिचुएशंस, 5 स्ट्रक्चर्स जिसमें हम ज्ञान पोजीशन को रखते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब समराइज फॉर्म में देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या देखा। तो ये 5 अलग अलग सिचुएशंस थी। सबसे पहले देखिए, नुमराइंस पर हाउप्सार्ट्स में हमने सीखा था, तो इसमें जो रूल था हमने सीखा ज्ञान फॉलोज द वर्ब, तो वर्ब के इमीडिएट बाद आपको ज्ञान को रखना होगा। सेकंड था हमारा नेबनजार्ट्स का रूल, जिसमें आपने सीखा ज्ञान स्टैंड्स बिफोर द वर्ब। जब आप नेबनजार्ट्स बनाएंगे तो उसमें जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होती है सेंटेंस के एंड में, उससे ठीक पहले आपको ज्ञान को रखना होगा। थर्ड था आपका फ्रागन केस, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसका जो रूल था ज्ञान फॉलोज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको ज्ञान लगाना है। सेकंड लास्ट पे हमने देखा था फेरनाइनुंग, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे, जिसमें मैंने आपको निष्ठ के साथ बताया था ज्ञान फॉलोज द निष्ठ, तो उसके इमीडिएट बाद आपको ज्ञान लगाना है निष्ठ के बाद। और लास्ट था हमारा फिफ्थ पर जाट सानफांग, जब आप ऑब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में रखते हैं और उससे आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, तो इसका जो रूल था ज्ञान फॉलोज द सब्जेक्ट। तो देखा जाए जो थर्ड और फिफ्थ है ज्ञान फॉलोज द सब्जेक्ट, दोनों सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग था। थर्ड पे था फ्रागन के केस में, और फिफ्थ में था जाट सानफांग, जब आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन गैर्न के ऊपर, या गैर्न, दोनों सेम होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कुछ नया आपने सीखा, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं कि आप चैनल के साथ एंगेज्ड हैं। और लास्ट में आपसे बोलूंगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए सब कुछ कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। मेरा नाम जतिंदर सिंह है। जर्मन पढ़ना चाहें तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप मुझे कॉल कीजिए, चाहे आप मुझे मैसेजेस भेजिए। मिलूंगा नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und glücklich, tschüss, auf Wiedersehen।